गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो चलिए इसी को कंटिन्यू करते हैं। हम लोग इसकी बुक एक्सरसाइजेस कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज ए और बी कंप्लीट की थी और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सी और डी। तो चलिए स्टार्ट करें इस लेसन की एक्सरसाइज सी और डी। इसके लिए आप अपनी बुक में पेज नंबर 57 खोल लीजिए, वहीं पर ये एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। बी रेडी विद योर बुक्स एंड पेंसिल्स इन योर हैंड। आपको मेरे साथ साथ बुक में आंसर्स फिल करते जाने हैं। सो रेडी स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट। एक्सरसाइज सी ऑफ लेसन 8। एक्सरसाइज सी इज फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे आप हर लेसन में करते आ रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको यहाँ पे 9 ब्लैंक्स दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में और हर एक में ब्लैंक्स में आपको राइट आंसर फिल करना है और उसके लिए आपको ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो एक बार मैं पहले ऑप्शंस पढ़ देती हूँ। ऑप्शंस जो दिए हैं वो हैं मेट्रो, राइट ब्रदर्स, जीटी रोड, 3 जेम स्पॉट, राजधानी, सीएनजी, नॉर्थ अटलांटिक रूट, शताब्दी, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो चलिए शुरू करें फर्स्ट ब्लैंक को। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट पॉइंट, ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इनटू डैश कैटेगरी। जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यातायात के जो साधन हैं, जो ट्रांसपोर्ट है, उसे हम कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, कितनी कैटेगरीज में हमने उसकी ग्रुपिंग की हुई है। अच्छे से समझ आ गया होगा, ध्यान आ गया होगा। ट्रांसपोर्ट कितनी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? यस, 3 कैटेगरी। तो ट्रांसपोर्ट इज ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। तो फर्स्ट वाले में आपको क्या फिल करना है? 3। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं आप अच्छे से जानते होंगे? लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। क्लियर? तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज। फिल हो गया। चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड है डैश रोड सिस्टम कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। इनको जोड़ने वाला जो रोड सिस्टम है, इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जो रोड सिस्टम जोड़ता है, उस रोड सिस्टम को क्या नाम दिया है, वो क्या कहलाता है? यस, आप लेसन रिवाइज करो, आपको ध्यान आएगा। वो क्या कहलाता है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि वो भारत के 4 हिस्सों को जोड़ रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो सेकंड में आपको क्या फिल करना है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। चलिए थर्ड वन, डैश इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रोड, सबसे लंबा रोड कौन सा है? वो है जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड। तो आपको इसमें फिल करना है जीटी रोड। थर्ड वाला आपका आंसर क्या हो गया? जीटी रोड। जीटी रोड इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया। 3 तक हो गया। अब आ जाइए 4 पे। फोर्थ इज स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय। स्टीम इंजन किसने इन्वेंट किया था? स्टीम इंजन का इन्वेंशन करने वाला कौन है? ये तो आप साइंस में भी बहुत बार पढ़ चुके होंगे और जीके में भी पढ़ चुके होंगे। यस, वो पर्सन था जेम्स वॉट। तो फोर्थ में आपको क्या फिल करना है? जेम्स वॉट। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट। चलिए फिफ्थ पे, एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय। अब एरोप्लेन का इन्वेंशन बनाना है। ये भी आप जीके में, साइंस में पढ़ चुके हैं। एरोप्लेन का इन्वेंशन किसने किया था? राइट ब्रदर्स। तो फिफ्थ में आप फिल करेंगे राइट ब्रदर्स। एरोप्लेन वॉज इन्वेंटेड बाय राइट ब्रदर। सभी ने फिल कर लिया। आगे 6 नंबर पे आ जाते हैं। डैश एंड डैश आर द 2 फास्टेस्ट ट्रेन्स इन इंडिया। इंडिया की 2 सबसे तेज दौड़ने वाली जो ट्रेन्स हैं, फास्टेस्ट ट्रेन्स कौन सी हैं वो? शताब्दी एंड राजधानी। तो इसमें 2 ब्लैंक दिए हुए हैं, 2 ट्रेन्स के नाम देने हैं, इसीलिए 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो उन 2 ब्लैंक्स में ये 2 नाम भरने हैं। पहले ब्लैंक में शताब्दी, दूसरे ब्लैंक में फिल करेंगे राजधानी। तो इसका आंसर क्या होगा? शताब्दी एंड राजधानी आर द 2 फास्टेस्ट ट्रेन्स ऑफ इंडिया। 7 नंबर,
डैश इज एन अंडरग्राउंड और एलिवेटेड रेलवे। सिटी के अंदर जो अंडरग्राउंड रेल्स चलती हैं या एलिवेटेड ऊपर को चलती हैं ट्रेन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो विद इन द सिटी चलती हैं, दीज आर कॉल्ड मेट्रो। तो 7th का आंसर क्या है? मेट्रो। मेट्रो इज एन अंडरग्राउंड और एलिवेटेड रेलवे। 7 तक हो गया। अब आ जाते हैं 8 नंबर पे। डैश इज द बिजिएस्ट रूट इन द बिजिएस्ट सी रूट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे बिजी सी रूट, समुद्री रास्ता, सी रूट कौन सा है? वो है नॉर्थ अटलांटिक रूट। जहाँ हमने मेजर सी पोर्ट्स पढ़े थे लेसन में, वहीं पर हमने नॉर्थ अटलांटिक रूट के बारे में पढ़ा था कि ये बिजिएस्ट सी रूट है। तो 8th का आंसर हो गया। 8th में आप फिल करेंगे नॉर्थ अटलांटिक रूट। चलिए अब लास्ट 9th। डैश इज यूज्ड इन व्हीकल्स टू अवॉइड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन को कम करने के लिए व्हीकल्स में जो आजकल यूज़ किया जा रहा है एज अ फ्यूल, वो क्या है? यस, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसे हम कहते हैं CNG, वो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, जिससे पॉल्यूशन कम होता है, ये पॉल्यूशन फ्री रहता है। तो 9th में हमें फिल करना है CNG। तो ये तो हो गई आपकी एक्सरसाइज C, कंप्लीट हो गई। एक बार मैं आपको जल्दी से इसके आंसर फिर से बता देती हूँ। फर्स्ट में आपको फिल करना है 3, सेकेंड वाले में फिल होगा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, थर्ड ब्लैंक में आएगा GT रोड, फोर्थ में आना है जेम्स वॉट, स्टीम इंजन का इन्वेंशन किया था जिसने, फिफ्थ में आना है राइट ब्रदर्स, जो एरोप्लेन इन्वेंट किया था जिन्होंने, सिक्स्थ में आएगा शताब्दी और राजधानी, दीज आर द 2 फास्टेस्ट ट्रेन्स, सेवन्थ में मेट्रो इज एन अंडरग्राउंड और एलिवेटेड रेलवे, 8th इज नॉर्थ अटलांटिक रूट विच इज़ द बिजिएस्ट सी रूट, 9th इज CNG विच इज़ यूज्ड इन व्हीकल टू अवॉइड पॉल्यूशन। तो ये थी एक्सरसाइज C। अब हम करने वाले हैं एक्सरसाइज D। एक्सरसाइज D क्या है? राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। ट्रू फॉल्स की है, यानी सही स्टेटमेंट को हमें ट्रू लिखना है, ट्रू के लिए हमें T लिखना है सामने, और फॉल्स स्टेटमेंट के लिए हमें फॉल्स या फिर F लिखना है। छोटा सा जो बॉक्स बना है वहाँ सामने आप बॉक्स में F फिल करना अगर स्टेटमेंट रॉन्ग हो तो चलिए शुरू करें इसे। फर्स्ट स्टेटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन प्लेज नो रोल इन डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। किसी कंट्री की डेवलपमेंट में ट्रांसपोर्ट का कोई हाथ नहीं है। यस, बिल्कुल गलत है ये तो। ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट में। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। तो इसके सामने जो छोटा सा बॉक्स है आप वहाँ लिखिए F। फिल कर दिया F। चलिए सेकंड पे आ जाते हैं। कच्चा रोड्स हैव अ रफ सरफेस। कच्चा रोड्स का सरफेस रफ होता है, प्लेन नहीं होता, स्मूथ नहीं होता। बिल्कुल सही है, कच्चे रोड्स एकदम स्मूथ नहीं होते, वो थोड़े उबड़ खाबड़ ही होते हैं, तो उनका रफ सरफेस है। इट्स राइट। तो आपने सामने क्या लिखना है? T। थर्ड वन, डेवलपमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स हैज़ लेड टू द नीड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड्स। जैसे जैसे ऑटोमोबाइल्स बढ़े, व्हीकल्स बढ़े, तो ऐसा लगा रोड्स को भी डेवलप करना ज़रूरी है। यस, ये बिल्कुल सही है। जैसे ऑटोमोबाइल्स बढ़े तो रोड्स को पक्का बनाने की ज़रूरत महसूस की, रोड्स अच्छे बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसके सामने आपको लिखना है T, दैट इज़ ट्रू। फोर्थ वन, डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज बिगेन विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन। जो रेलवेज का डेवलपमेंट हुआ, रेलवे जो आज इतनी चल रही हैं, वो इम्प्रूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ? स्टीम इंजन के इन्वेंशन से। स्टीम इंजन के इन्वेंशन के बाद ही रेलवेज डेवलप हुई। बिल्कुल सही है, स्टीम इंजन बना, उसके बाद रेलवेज डेवलप हुई। तो ये है ट्रू। इसमें भी आपने सामने लिखना है T। फिफ्थ वन, TGV इज द फास्टेस्ट ट्रेन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की फास्टेस्ट ट्रेन का नाम TGV। यस, बिल्कुल सही है, यही नाम है फास्टेस्ट ट्रेन का, TGV। तो इसे भी हम क्या करेंगे? राइट। तो सामने बॉक्स में लिखना है T। सिक्स्थ नंबर, वाटरवेज आर चीपर देन अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो वाटर ट्रांसपोर्ट है
वो लैंड ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट से चीपर है, सस्ता है। यस, बिल्कुल सही। वाटर ट्रांसपोर्ट लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट से सस्ता है। सबसे सस्ता ट्रांसपोर्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट। क्यों? बिकॉज इसमें हमें कोई रोड बनाने की ज़रूरत नहीं, कोई रेलवे ट्रैक बनाने की ज़रूरत नहीं। इसमें हमें सिर्फ क्या बनाना होता है? सी पोर्ट्स, समुद्र के किनारे हमें पोर्ट्स बनाने होते हैं जहाँ पर गुड्स को या पैसेंजर्स को लोड या अनलोड किया जा सके। तो इसी वजह से वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ द चीपेस्ट। तो ये बिल्कुल सही है। तो 6 के आगे भी आपको मार्क करना है T। 7 नंबर इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवे। गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर्स को इंडिया के अंदर वाटरवेज के रूप में यूज़ किया जाता है। यस, ये रिवर्स को इनलैंड वाटरवेज की तरह यूज़ किया जाता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसे भी आपको T मार्क करना है। अब आ जाता है हमारा लास्ट 8 नंबर, वी मस्ट अवॉइड ट्रैफिक रूल्स टू अवॉइड एक्सीडेंट। हमें अगर एक्सीडेंट अवॉइड करने हो, एक्सीडेंट से बचना हो, तो हमें ट्रैफिक रूल को भी दूर रखना चाहिए, ट्रैफिक रूल से बचना चाहिए। रॉन्ग, ट्रैफिक रूल्स को हमें फॉलो करना चाहिए। अगर एक्सीडेंट से बचना है तो ट्रैफिक रूल को फॉलो करना है, उसे अवॉइड, उसे अनदेखा नहीं करना। अगर हम ट्रैफिक रूल्स अनदेखा करते हैं तो एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये रॉन्ग है। तो इस स्टेटमेंट को आपने फॉल्स यानी कि F लिखना है। तो इस एक्सरसाइज डी यहाँ पे कंप्लीट हुई। एक बार मैं जल्दी से आपको ट्रू फॉल्स बता रही हूँ। फर्स्ट फॉल्स है, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू, फिफ्थ ऑल्सो ट्रू, सिक्स्थ ट्रू, सेवंथ ट्रू एंड 8th इज फॉल्स। यानी फर्स्ट वन इज फॉल्स एंड लास्ट 8th वन इज फॉल्स। बाकी बीच के जितने भी स्टेटमेंट्स थी वो सभी ट्रू थी। ओके, ये हो गई आपकी एक्सरसाइज डी। सी एंड डी इज कंप्लीट। नाउ वी आर लेफ्ट विद exercise E, that is relating to question answer, and those we will discuss in our next class. Till then, goodbye.